दाऊद आत्मिक बुद्धि, आशीष नहीं थी, भाइयों की लाइफ ज्यादा आशीषित थी, पर फिर भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था, आत्मिक बुद्धि। आज लोग पैसा मांगते हैं, मिनिस्ट्रीज में लोग बोलते पास्टर्स हमें परमेश्वर रास्तों को क्यों नहीं खोलता? क्योंकि तुम लोग कभी भी टाइथ नहीं बोते हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, लोग बोलते हैं गुजरात में, कोई बोलता है नॉर्थ कोरिया में है। अब रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नाइजीरिया की एक चर्च बना रही है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। और उस पास्टर की टेस्टिमनी क्या है? वो अपना पर्सनल टाइथ और चर्च का टाइथ दोनों निकालता है। कहता मुझे फिर लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वफादार खुदा के साथ रहता हूं, उसके पैसों के साथ रहता हूं, और परमेश्वर मुझे सप्लाई देता है और असीमित सप्लाई देता है। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को बाय फेथ अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप एक लिमिटेड सोर्स के अंदर रहते हैं। कई पास्टर्स को परमेश्वर सामर्थ्य देता है, थोड़ी सी हीलिंग होती है, तब वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को अटैक करने लगते हैं। परमेश्वर कहता बस अब मैं तुझे ज्यादा नहीं दूंगा। कई पास्टर्स की लाइफ में हीलिंग का वरदान है, लेकिन उनकी चर्च कभी एक लेवल से ऊपर नहीं जाती, उनकी अनॉइंटिंग नहीं जाती। क्यों? जैसे ही कुछ बड़ा काम वो करते हैं, सेकेंड डे वो दूसरी मिनिस्ट्रीज पे अटैक करना शुरू करते हैं। और प्रभु कहता है अगर मैं तुझे इतना दे रहा हूं और तू अटैक कर रहा है, अगर मैं तुझे ज्यादा दूंगा तू अपने आप को परमेश्वर समझ लेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो सामर्थी लोग हैं वो हर बार जवाब नहीं दे पाते। 100 में से 99 बार, 100 में से कई बार 100 बार भी वो जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें सामर्थ्य के काम करने हैं, वो नहीं कर पाएंगे अगर सांसारिक लड़ाई झगड़ों में वो फंसेंगे। आत्मा में कोई जवाब देना हो मैं दे दूंगा, लेकिन आप कुछ बोलेंगे कुछ मेरे खिलाफ, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर के सामने सीधा रहना है। ये गवाहियां जो आज आई हैं, ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो खुदा यहां कर रहा है। ये जवाब है उन लोगों के लिए कि क्या तुम्हारी जिंदगी से ऐसा कर रहा है परमेश्वर? अगर नहीं कर रहा है तो सुधर जाओ। हालेलुया। आत्मिक बुद्धि हर जगह आपको लगाई हुई मिलेगी, जहां बड़ा मिरेकल हुआ होगा, जहां भी परमेश्वर का हाथ आया होगा। आपने नोटिस किया होगा उसके पीछे एक स्पिरिचुअल विजडम थी जो अप्लाई की गई थी। नमान गोडी को कहता अलीशा जा 7 डुबकियां मार ले। आत्मिक बुद्धि से नहीं सोचा, शारीरिक बुद्धि से सोचने लगा, भाग गया। उसका सेवक कहा कितनी मुश्किल बात है, कर ले तो। आत्मिक बुद्धि लगाई, वो किया, बच्चे के समान स्किन होकर वापस आ गया। जब भी आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए, आपको आत्मिक बुद्धि लगानी पड़ेगी वहां। शारीरिक बुद्धि नहीं, किसी को बताना नहीं, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। चर्च में जाते हैं, मिरेकल भी हो गए, बपतिस्मा नहीं लेना, शादी कहां करेंगे? तुम एक मूर्ख हो, परमेश्वर की निगाह में तुम मूर्ख हो। संसारिक दृष्टि से तुम बुद्धिमान हो, सियानपना चल रहे हो, पर परमेश्वर के सामने तुम एक मूर्ख हो। जब तुम आत्मिक बुद्धि लगाओगे तभी परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। हालेलुया। हन्ना क्या करती थी? शारीरिक बुद्धि लगाती थी। जब बच्चा नहीं होता था कुड़ती थी, चिल्लाती थी, कलेश डालती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी। हस्बैंड कहते मैं कौन सा परमेश्वर हूं, मेरी दूसरी पत्नी के हो रहे हैं, तेरे नहीं हो रहे। तो यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया हुआ। और एक दिन हन्ना ने आत्मिक बुद्धि लगाई, प्रभु के भवन में गई, बिलख बिलख कर प्रार्थना करने लगी।
पहला शमूएल 1:11 में लिखा, उसने मन्नत मानी। सुनो ध्यान से, किसी को अपनी लाइफ की शर्मिंदगी खत्म करनी है। लोग बोलते हैं गरीबी श्राप है क्या? इसका सीधा आंसर नहीं है बाइबल के मुताबिक। आप गरीब जन्मे हो यह श्राप नहीं है, पर गरीबी में मर जाना यह श्राप है। बीमार हो श्राप नहीं है, लेकिन जीसस ने तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं, तो बीमारी में मरो मत। गरीबी अच्छी चीज नहीं है, अगर है तो इसका मतलब यह नहीं तुम श्रापित हो। लेकिन अगर वो बाप दादाओं से चलती आ रही है, रीजन क्या? टाइथ ना देना, वफादार प्रभु के साथ ना रहना, अगर वो उस कारण है तो फिर वो एक श्राप है, वो एक ब्लेसिंग नहीं है। गरीबी सिर्फ शब्दों में रोमांटिक लगती है, अच्छी लगती है, वैसे वो ऐसी नहीं है, वैसे वो लानत है। अगर हम उसे श्राप नहीं समझेंगे तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि अगर कोई विश्वासी बीमार है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उसके संग नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना ना करे। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं वो श्रापित है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए प्रयत्न ना करे। अगर एक विश्वासी गरीबी से बाहर आएगा तो वो खुदा के काम करेगा, और शैतान ये बात जानता है। इसलिए वो विश्वासी को ये एक्सप्रेशन देना चाहता है कि तुम अच्छे हो, गरीब हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये एक बैलेंस मैसेज है, आत्मिक लोग इसे समझ पाएंगे। हालेलुया। आज लोग निंदा करने लगते हैं, एक किसी का वचन उठाते हैं, पूरा मैसेज भी नहीं सुनते उस पास्टर का और उसकी निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो धंधा पानी है वो निंदा से चलता है। अगर वो अपनी बात करेंगे कोई उनकी सुनेगा नहीं, उन्हें दूसरे की बात करनी पड़ेगी, खासतौर पे जो मशहूर है, ताकि लोग उनको सुने। आप बाइबल में देखो, जहां जहां विजडम अप्लाई हुई है वहीं मिरेकल हुआ है। तो आज हम एक केस स्टडी करेंगे हन्ना का। मैं सिर्फ कुछ वचन पढ़ूंगा, आप पूरा निकाल के रखें। पहला शमूएल पूरा एक बाब, एक अध्याय आप निकाल के रखें। आठ आयत में लिखा, उसके पति एल्काना ने कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? तेरा मन क्यों उदास है? शीलो में हन्ना खाने और पीने के बाद उठी और यहोवा के मंदिर में जाके एक बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा था, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और यह मन्नत मानी। ये केस स्टडी कर रहे हैं आज हम। विजडम अप्लाई हुई है, आत्मिक बुद्धि। यहूदी जो थे उन्हें एक बात मालूम है कि परमेश्वर मन्नतों को तुच्छ नहीं जानता, कि प्रभु अगर तू मेरा यह काम करे। बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं, अगर तू मेरी मनपसंद जॉब मुझे दे, मैं ये पहली सैलरी तुझे दूंगा, मैं टाइट तुझे दिया करूंगा। मन्नत मांगते, परमेश्वर अगर तू मेरा ये काम करे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आज मुझे तू इस मुसीबत से छुड़ाए तो मैं तेरी सेवा। ऐसे बहुत सी मन्नतें हैं। तो पहली विजडम अप्लाई हुई कि बाइबल के वचनों में जो खुदा की विजडम है, खुदा के तरीके के साथ जीवन जीने का तरीका। पहले हन्ना ने देख लिया, रो के खाना छोड़ दिया, पति के साथ लड़ाई, सौतन के साथ लड़ी, चिल्लाई, कलेश किया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? आत्मिक विजडम अप्लाई की, मन्नत मांगी। पहला स्टेप।
खुदा से कहती, परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और मुझे भूले ना और पुत्र मुझे दे, तो मैं जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पे छुरा ना फिरने पाएगा। वचन में लिखा, एली उसकी ओर देख रहा था, उसके होंठ तो हिलते थे। 13 आयत में लिखा, परंतु शब्द कोई सुनाई नहीं पड़ता था। एली ने समझा वो नशे में है। एली ने कहा, अपना नशा उतार, कब तक नशे में रहेगी? 15 में लिखा, हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या लिखा? एली ने देखा, और क्या देखा? होंठ हिल रहे हैं। और क्या कहा? मन में सोचा, ये औरत ओछी है, कैरेक्टरलेस औरत है, खुदा के घर में नशा करके आ गई। ए लड़की, अपना नशा उतार। और अगर हन्ना के पास स्पिरिचुअल विजडम ना होती, वो आगे से कहती, ले तू कादा सेवक आ, तेन तो आप नहीं पता लगा मैं की कहनी है। एक सेवक एक आदमी भी है। उसने उसे परखने में गलती की, पर फिर भी वो खुदा का सेवक ही ठहराएगा, उसका अभिषिक्त ही ठहराएगा। लेकिन हन्ना ने गलती नहीं की, ये कह के कि क्या तू आत्मिक नहीं है, क्या तुझे जांच नहीं है, क्या तू जांच नहीं पा रहा कि मैं तो दुखिया हूं। उसने कोई टांच नहीं मारी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, 15 में, ह्यूमिलिटी, नम्रताई। किसी वॉलंटियर ने गलती कर दी, आप वीडियो बनाने लग जाते हैं क्योंकि आप नम्र नहीं हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, आपको प्रभु के घर की इज्जत की, प्रभु की इज्जत की, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हन्ना ने कहा, मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, ना मैंने शराब पी ना दाख मधु, पर मैंने मन खोल के अपनी बात यहोवा से कही। मुझे ओछी स्त्री ना जान, मैंने शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण यह सब कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। चाहे उसे परखने में गलती लग गई, पर उसके शब्द अभी भी पावरफुल हैं। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कुछ ही हफ्तों में हन्ना प्रेग्नेंट थी। आप प्रभु के सेवक को जांच नहीं सकते। मैंने लोगों को देखा है, एक पास्टर ने वचन बोलने में गलती कर दी कि भजन संहिता 23 बोलना था, 24 बोल दिया। यहोवा मेरा चरवाहा है। लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, इसको तो वचन नहीं पता। वो तब भी खुदा का वैसा ही अभिषिक्त सेवक है, उसके शब्दों से अब भी काम होते हैं। ये गलतियां मायने नहीं करती, क्योंकि वो एक शरीर में भी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये है स्पिरिचुअल विजडम, सबके पास नहीं है। इसीलिए तो सब इफेक्टिव नहीं है खुदा के राज्य के लिए। सब रूहें नहीं बचा पाते, इतनी सब इतना काम नहीं कर पाते। डिपेंड करता है आपके अंदर प्रभु की विजडम कितनी है। नेक्स्ट कहते, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और वो चली गई। क्या हुआ उसके बाद? वो प्रेग्नेंट हुई। एक और बात बाइबल में लिखी है, 21 आयत में, उसका पति हर साल जब भवन में जाता था तो फिर वो चला। जब शैमूएल हो गया तो हन्ना कहती, मैं अभी खुदा के घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसे अर्पण करना है, इसका दूध छूटने तक मैं नहीं जा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं घर में उसके जाऊं और इसको खाली वापस ले आऊं। स्पिरिचुअल विजडम।
शाऊल गधियां ढूंढने के लिए गया, गधियां नहीं मिली। उसके सेवक ने कहा यहां एक नबी रहता है, चलें उसके पास। कहता हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। शाऊल क्यों चुना गया? उसके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम थी कि अगर परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के दास के सामने जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। उसके दास की कोई डिमांड नहीं है। इसहाक ने कहा जा बेटा, मेरे मनपसंद का खाना मुझे बना के दे, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। इसहाक कोई गरीब इंसान नहीं था, खरबों का मालिक था। ऐसे वो 50 तरह के खाने बनवा सकता था। लेकिन ये एक स्पिरिचुअल विजडम है कि जब आप फादर की लाइफ में बोते हैं, आप कुछ लेते हैं उससे। जहां भी काम हुआ स्पिरिचुअल विजडम अप्लाई हुई होगी, चेक कर लेना बाइबल में। हालेलुया। तो शाऊल चांदी का टुकड़ा लेके नबी के सामने गया। स्पिरिचुअल विजडम। हन्ना खाली हाथ नहीं गई, कहती मैं नहीं जाऊंगी। और जब कुछ ही महीने में उसका दूध छूट गया, वो उसको चढ़ा के आई। एक और बात, क्यों शमूएल एक प्रभावी सेवक बना? बाइबल कहती एली जो सेवक था उसके लड़के लुच्चे थे, बाइबल कहती, और वो चर्च की औरतों के साथ व्यभिचार करते थे। एली ने उनको डांट कर उनकी ड्यूटी से उन्हें नहीं हटाया, पर शमूएल ने कभी भी एली को बुरा भला नहीं कहा। स्पिरिचुअल विजडम। प्रभु ने एली का न्याय किया, गॉड्स जजमेंट। हर साल हन्ना और उसका पति उस भवन में आते थे जिस तरह पहले आते थे। हन्ना का बेटा वहां पे था, पर हन्ना ने 3 महीने में उस परमेश्वर के घर को विजिट नहीं किया। आज लोग परमेश्वर के घर में अपना बच्चा दे देंगे, हर 1 महीने में फोन करेंगे, ठीक है तू ठीक है, तुमने रोटी मिलती है? कि कब आपका वीक मोमेंट आए और आपको सेवा से दूर कर लिया जाए। बड़े से बड़े बिलियनर्स की लाइफ में भी वीक मोमेंट्स आते हैं। एलिया की लाइफ में भी वीक मोमेंट आया जब वो मौत मांगने लगा। पतरस की लाइफ में वीक मोमेंट आया जब उसने प्रभु का इनकार कर दिया। आप सेवा करेंगे, बहुत सी घटनाएं आपके साथ होंगी, जायज भी हो जाएंगी, कुछ नाजायज भी हो जाएंगी, शैतान भी कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली स्पिरिचुअल विजडम में नहीं है, तुमको वापस खींच लेगी और खुद श्रापों के नीचे हो जाएगी। वो बाद में मालूम पड़ेगा जब फोन आएंगे, और तब परमेश्वर का दास भी ले हैंड के जरिए कुछ नहीं कर सकता। हन्ना क्या कहती है यहां पर? पढ़ो बाइबल में 2 की 19 आयत। उसके माता पिता प्रतिवर्ष छोटा सा बागा बनाकर अपने पति के संग वर्ष की मेल बलि चढ़ाने वो हन्ना आती थी और बागे को लेके आया करती थी। हर साल, हर 3 महीने में नहीं, पहले भी वो साल बाद ही आते थे। लेकिन हन्ना का बेटा वहीं पे है, और मालूम क्या, एकलौता बेटा, सालों के बाद हुआ है। हर 3 महीने में जाना चाहिए उसको। पुत तू ठीक है ना, तेनू अली रोटी ते दिंदा है ना, तेनू अली मारदा तो नहीं गा? इससे अच्छा तुम अपना बेटा भवन में ना देती, अपने पास रखती। या तो सेवा करो ना, जब करनी है तो तन मन धन ताकत बल बुद्धि ब्लड से सबसे कर दो। फिर या तो मत करो। कौन तुम्हारे ऊपर सिर पे तलवार लटका के खड़ा था? तुम परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए आए? किसने तुमको इनवाइट किया यहां पे सेवा करने के लिए? आओ, तुम खुद आए। स्पिरिचुअल विजडम।
हर साल ही आई फिर वो एकलौता बेटा, दिल करता है मां का देखने में। 3 महीने में फिर क्या है, एक बार जा आएगी तो, पर हर साल आती थी वैसे जैसे पहले आती थी। बागा बना के कपड़े दे के जाती थी। एली ने देखा, खुदा ने देखा, ये औरत आत्मिक बुद्धि से चलती है। बुलाया एली ने उसको दोबारा। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो तूने अर्पण किया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वो चले गए। 21 में लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, वो गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटे, 3 बेटे और 2 बेटियां और हुई, और बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एक बार स्पिरिचुअल विजडम अप्लाई की, बेटा हो गया। फिर उसको अप्लाई किया, रोज रोज उसका पता लेने नहीं गई, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा बेटा, ठीक तो है ना? एली के पुत्र लुच्चे हैं, कहीं मारते तो नहीं उसको? अरे यहोवा के घर में तुमने भेजा है, जिसके घर में भेजा है वो संभाल लेगा तुम्हारे बेटों को। स्पिरिचुअल विजडम सबके पास नहीं है। एली के अंदर एक कमी थी, अपने बच्चों को सुधारा नहीं उसने, लेकिन फिर भी शमूएल उसके अधीन था। और सोचो, जो परमेश्वर के सामने निष्कलंक होकर चलना चाहे, उसके अधीन आपको कितना होना चाहिए। और वचन क्या कहता है? यहोवा ने फिर उसकी सुधि लेकर उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और दी। स्पिरिचुअल विजडम। अगर आपने खुदा को कोई चीज दे दी है तो भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें सब कुछ। कहते हैं ना, जड़ी औरत 24 घंटे अपने पेके ना जुड़ी रहे फोन ते, वो कदी अपने सोरे च खुश नहीं रह सकती। ये सच बात है, सच बात है। ये मैं आपको बता सकता हूं, सच बात है ये। जब आप एक हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो मैं और मेरी वाइफ, हमारे बीच में ना तो मेरे माता पिता हैं ना उसके माता पिता हैं। हम दोनों सबसे पहले अपने लिए हैं, उसके बाद हमारे माता पिता हैं। क्योंकि वीक मोमेंट आएंगे। पुराने टाइम में डाइवोर्स बहुत कम होते थे, बहुत कम। कहीं लड़की का डाइवोर्स हो जाए तो न्यूज होती थी कि हाय उस लड़की का डाइवोर्स हो गया। उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे कि हस्बैंड का परिवार मारते थे लड़की को, सोहरा परिवार तंग करता था, जबरदस्ती काम करवाते थे, बड़ी तसीद देते थे। साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन घर बना रहता था। क्योंकि अगर हर टाइम आप फोन पे, अगर मैं अपनी मम्मी के साथ 24 घंटे जुड़ा रहूं, मेरी वाइफ के साथ मेरी बन नहीं सकती। और प्रभु ने तुमसे कहा है, तुम सबसे पहले स्थान अपनी पत्नी और अपने पति को दोगे। तुम अपने पति और पत्नी के साथ, लिखा पति पत्नी एक मन होंगे, एक तन होंगे, और माता पिता से अलग, यानी अब वो प्रथम हैं, अब आप एक हैं। आपके माता पिता उसके बाद, आपके बच्चे उसके बाद आते हैं। आपके बच्चे, आजकल तो बच्चे शैतानी घर में कलेश करवा देते हैं, माता पिता का कलेश बच्चे ही करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से एक बच्चा मां का फेवरेट है और एक बाप का फेवरेट है। जब फेवरेटिज्म शुरू बचपन में हो जाएगा, जब वो बड़े होंगे, वो घर कलेश से भरा होगा। आपके बच्चे माता और पिता दोनों से प्यार करने वाले होने चाहिए। चाहे 4 बच्चे हैं, माता पिता के सभी फेवरेट होने चाहिए। कितने समझ रहे हैं? आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी बच्चे को।
ये संसारिक बुद्धि की बातें हैं। और जहां आत्मिक बुद्धि लगाई गई वहां खुदा का हाथ आया। सेंस क्या कहती है कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं परिवार का गुजारा करने के बाद टाइथ दे सकूं। स्पिरिचुअल विजडम क्या कहती है कि मुझे पहले टाइथ निकालना है, बाद में देखी जाएगी, खुदावंद इंतजाम करेगा। एक दिन आएगा आपके पास बहुत आयत से होगा। स्पिरिचुअल विजडम। शमूएल क्यों एक अच्छा नबी बन पाया? क्योंकि फैमिली पीछे टांगे खींचने वाली नहीं थी। इमेजिन करो यहां शमूएल रहता है, उसी घर में एली रहता है जो बूढ़ा हो चुका है, आंखों से कम दिखता है, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों व्यभिचारी हैं। जो भवन की सफाई करने वाली औरतें थी उनके साथ वो व्यभिचार करते थे। जब लोग भेंट लेके आते थे तो पकाने के बाद याजक एक 3 कांटे वाला त्रिशूल नुमा एक चीज बर्तन में डालता था। जितना मांस आता था वो याजक का होता था। वचन कहता है कि ये दोनों इतने लालची थे कि कच्चा मांस ले लेते थे और परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करते थे। स्पिरिचुअल विजडम नहीं लगाते थे। और वचन देखो, जब पलिश्तियों ने इजराइलियों पर अटैक किया, दोनों एक ही दिन मर गए, दोनों एक ही दिन। और पत्नी जो प्रेग्नेंट थी एक की, वो भी मर गई। उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इकाबोद रखा गया कि इजराइल में से महिमा उठ गई। दुर्घटना हुई, रीजन निकलेगा, स्पिरिचुअल विजडम को अप्लाई नहीं किया गया। कोई बड़ा कांड हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, स्पिरिचुअल विजडम को अप्लाई नहीं किया गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शमूएल अच्छा नबी क्यों बन पाया? उसको नहीं मतलब था एली के जीवन में क्या चल रहा है, उसके बच्चे उसकी बात नहीं, उसको मतलब था कि प्रभु ने मुझे यहां रखा है और प्रभु ने उसको ये साबित किया कि तू सही कर रहा है। कि जब यहोवा ने उससे बात की तो उसके मेंटर की आवाज में की। इसीलिए यहोवा जब बोलता था शमूएल शमूएल, वो भाग के मेंटर के पास, एली के पास जाता है। एली आपने पुकारा? नहीं, मैंने नहीं पुकारा। अगर मेरी पत्नी मुझे आवाज लगाती है तो मुझे उसकी आवाज मालूम है, और मुझे भारी सी अगर आवाज आए तो मुझे मालूम है ये मेरी पत्नी की आवाज नहीं है। तो परमेश्वर जब आवाज लगा रहा था तो उसको, अगर वो अलग आवाज होती तो उसको, वो हैरान, वो एली के पास जाकर बोलता कि मुझे कोई आवाज लगा रहा है। वो ये नहीं कहता कि आपने मुझे पुकारा। प्रभु ने उसे बताया कि तू अधीनगी कर रहा है, ये सही है, देख मैं उसी की आवाज में तेरे साथ बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल विजडम। इसीलिए सब लोगों के पास मसा नहीं है। अगर आप अपने मेंटर के जैसा सोच नहीं सकते, मैं आपको गारंटी देता हूं आप उसके जैसे मिरेकल्स काम कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप दर दर जाते हैं, हर जगह भटकते हैं, बहुत सारे पास्टर्स आपके मेंटर हैं, आप कभी एक जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक व्यक्ति चुन के उसके पीछा करना होता है। आपका स्वभाव भी वैसा होना चाहिए, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, क्योंकि उसी सोच की वजह से जो आपके मेंटर के अंदर है, उसी स्पिरिचुअल विजडम की वजह से उसके ऊपर वो मसा है। अगर आप उसकी सोच का इनकार करते हैं, आप मसे का भी इनकार करते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? स्पिरिचुअल विजडम। लड़ाई झगड़ों में ना पड़ना, स्पिरिचुअल विजडम। जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरा बिजनेस था टाइल्स का। आज बहुत से लोग हैं, अगर आप नडाला बेगोवाल की साइड पे चले जाएं, जिन्होंने हमारा लाखों रुपया देना है। आज मेरे पास पावर है, सरकार में पहुंच है, मैं पैसा वापस ले सकता हूं। मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा तब, क्योंकि मुझे प्रभु का काम करना था। स्पिरिचुअल विजडम, प्रभु को आगे रखना, स्पिरिचुअल विजडम, आत्मिक बुद्धि है। तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि कोई तुम्हें व्यभिचार करते देखता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की जलन नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है कि 4 लोग भी अगर जानते हैं तुम एक व्यभिचारी हो।
तुम्हारे अंदर, क्योंकि आत्मिक बुद्धि नहीं है। वही फैमिली जो अपने बच्चों को भेजती है, जब वापस लेती है और दुखी होती है, स्पिरिचुअल विजडम की कमी की वजह से वही सफर करती है। शमूएल एक अच्छा नबी क्यों बन पाया? क्योंकि उसने अपना पूरा टारगेट, अपना पूरा सिस्टम उसने परमेश्वर में रख के चलाया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमें यह बात समझनी होगी। संडे में आपसे बात करूंगा इसको हासिल कैसे करना है, क्योंकि ये एक तरीके से हासिल नहीं होती। आज मैंने आपको बताया है क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम हर एक बड़े मिरेकल के पीछे आपको खड़ी मिलेगी। हर एक बड़ा बदलाव जो किसी व्यक्ति की लाइफ में हुआ है, उसके पीछे आपको एक स्पिरिचुअल विजडम मिलेगी। अगर वो नहीं है तो वहां बदलाव भी नहीं है। वो दाऊद ने इस्तेमाल की, सुलेमान ने इस्तेमाल की। परमेश्वर के घर में जाते जाते वेट नहीं की, रास्ते में 1000 होम बलियां चढ़ा दी। आज अगर एक भेड़ की कीमत 10,000 या 20,000 है तो लगा लो कि 2 करोड़, एक 2 करोड़ की भेड़ें रास्ते में चढ़ा दी। अभी तो भेड़ चढ़ानी है, अभी तो रास्ते में चढ़ा दी। प्रभु उसका दिल देखकर खुश हुआ कि मेरे लिए इसने कुछ रख छोड़ा नहीं। स्पिरिचुअल विजडम। उसी रात सपना आता और प्रभु कहता है, मांग तुझे क्या चाहिए। हर बड़ा बदलाव आत्मिक बुद्धि को चलाने से हुआ है। वचन को पढ़ो, जो कहता है करो, यही आत्मिक बुद्धि है। पहला काम वचन पढ़ना, जो कहता है उसे करना, अपना दिमाग अपनी सेंस प्रयोग में ना लाना। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मिक बुद्धि लगा, तू सेम नहीं रहेगा। फिर से कहो, आमीन। उठाओ अपने हाथों को, अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो, आज मैं आत्मिक बुद्धि को रिसीव कर रहा हूं। ऊंची आवाज में मांगो। उठाओ अपने हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ। आज मैंने आपसे बात की है आत्मिक बुद्धि कैसे लेनी है, थोड़ा सा कैसे लेनी है, थोड़ी सी बात की है। लेकिन ये क्यों जरूरी है, मैंने आपसे ज्यादा बात की है। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो, आज से मैं स्पिरिचुअल विजडम में चलूं। राइट नाउ ऑनलाइन मैं आपकी ओर हाथों को उठाता हूं कि स्पिरिचुअल विजडम के साथ आप चलें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पुलपिट पे कोई कैमरामैन नहीं आएगा, चले जाओ नीचे, कोई डिस्टर्ब ना करो। उठाओ अपने हाथों को। अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो, आज से मैं आत्मिक बुद्धि में चलूंगा, क्योंकि उसी में बरकत है, उसी के पीछे मिरेकल है, उसी के पीछे मसा है, उसी के पीछे अनॉइंटिंग है, फ्यूचर उसी के पीछे। उठाओ हाथों को। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, और आप जहां भी होंगे खुदा का रूह आपको छुएगा। वॉमिटिंग से, पसीने से, कैसे भी
वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाती रहेगी। उठाओ अपने हाथों को। हर एक आत्मा जो शैतानी है आउट करो उसे। हर एक आत्मा जो शैतानी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहें, वो मेरे जीवन को छोड़ के जाती रहे। आउट करें। हर आत्मा शैतानी आत्मा को आउट करे अपने जीवन से, अपने जीवन से आउट करें। मेरे जीवन से जाए कहें, अंगीकार करें मेरे जीवन से जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी है कहे मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे परिवार को छोड़ के जाए, मेरे लव वंस को छोड़ के जाए, मेरी बॉडी को छोड़ के जाए, मेरे बिजनेस को छोड़ के जाए, मेरे परिवार को छोड़ के जाए, मेरी लाइफ को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को, मेरे ब्लड को, मेरे हड्डियों को, मेरे सिस्टम को छोड़ के जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी है मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए। कहे हर वो आत्मा, हर वो शैतानी स्पिरिट, हर वो आत्मा जो शैतान की ओर से है, हर वो इन्फ्लुएंस, हर वो प्रभाव, हर वो असर जो शैतान की ओर से है मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु के नाम में मेरे जीवन को छोड़ के जाए। मेरे ब्लड में, मेरी हड्डियों में, मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में जो भी शैतानी असर है वो अभी जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए। अपने होंठों को खोलो, ऊंची आवाज बोलो, सारी अंधकार की शक्तियां आउट। कमांड करो, कमांड करो, सारी अंधकार की शक्तियां आउट, सारी अंधकार की शक्तियां आउट, आउट, आउट। सारी 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 अंधकार की शक्तियां आउट, सारी अंधकार की शक्तियां आउट, सारी अंधकार की शक्तियां कहे मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरे शरीर से आउट, मेरे शरीर से आउट। सारी अंधकार शक्तियां आउट। जादू टोने का असर खत्म है, कहे सारा जादू टोने का असर खत्म है, मेरे शरीर से खत्म है, मेरे परिवार से खत्म है, मेरी बॉडी से खत्म है। सारी अंधकार की शक्तियां आउट। ऊंची आवाज में कहे आउट। सारी अंधकार की शक्तियां कलीसिया कहे आउट। सारी अंधकार की शक्तियां मेरे बिजनेस से, मेरे परिवार से, मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से, मेरी आत्मिक लाइफ से, सारी अंधकार की शक्तियां आउट। सारे रोग, सारी बीमारियां आउट करो उनको यीशु के नाम। सारे रोग, सारे रोग, सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट इन जीसस नेम। आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए। कहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, सारे रोग आउट, सारी बीमारियां आउट, यीशु के नाम में आउट, प्रभु यीशु के नाम में आउट। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, इनके परिवार से, इनकी बॉडी से सारी बीमारियां आउट, सिर के बालों से पैरों के तलवों तक सारी 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 बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, यीशु के नाम में आउट, प्रभु यीशु के नाम में आउट, यीशु मसीह नासरी के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, डॉक्टर जीसस के नाम में आउट। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, कहे सारी बीमारियां आउट। अपने बीमार शरीर पे हाथ रख के कहे सारी बीमारियां आउट, मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरी सोचों से। ब्रेन की बीमारियां, वो डिप्रेशन, वो हड्डियों की बीमारियां, वो सर्वाइकल, वो दर्दें, सारी बीमारियां आउट, वो सारी बीमारियां आउट, वो नॉर्मल स्पिरिट आउट, वो नॉर्मल स्पिरिट आउट, वो बच्चों से आउट, अब नॉर्मल स्पिरिट आउट, वो सारी बीमारियां आउट, वो सारी बीमारियां आउट, हड्डियों के रोग आउट, ब्लड के रोग आउट, ब्लड के रोग आउट, कानों के रोग आउट, अंधापन आउट, अंधापन आउट, आंखों के रोग आउट, बोरोसालिया सिस्ट आउट, वो स्टोन आउट, यीशु के नाम में आउट। सारी बीमारियां आउट, यीशु के नाम में आउट, प्रभु यीशु के नाम में आउट, यीशु मसीह नासरी के नाम में आउट। कहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कहे यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं